मशहूर व्लॉगर नीना रज़ा को उसकी दोस्त दुबई में नौकरी का झांसा देकर बुला लेती है और वहाँ उसको ट्रैप कर लेती है और धमकियाँ भी देती है। मुझे ट्रैप करने के लिए इन्होंने यही बोला कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, आप बता दें आपने करना है कि नहीं करना। इन्होंने मैडम ने मुझे मना किया कि आपने किसी से इस जॉब के बारे में डिस्कस नहीं करना। मैं तो अपनी बहन समझ के इनके ऊपर ट्रस्ट कर रही थी। इनका जोर इस चीज़ पे था कि लोन जो निकलवाना है उसके लिए आपके साइन बड़े परफेक्ट होने चाहिए। कई खाली पेपर्स के ऊपर भी हमसे साइन करवाए। एक पेपर के ऊपर तो इन्होंने मुझसे जो है अंगूठा भी लगवाया है। मेरे साथ लाहौर से 7 लोग और आए थे और ये धमकियां देते थे कि अब हमने आपसे आप लाहौर ये इधर दुबई में सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे अगर आप लोगों ने हमारी बात ना मानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में चला जाए। इसी तरह हमारी मशहूर व्लॉगर नीना रज़ा को उसकी दोस्त दुबई में नौकरी का झांसा देकर बुला लेती है और वहाँ उसको ट्रैप कर लेती है और धमकियाँ भी देती है। आजकल बड़े मुश्किल हालात में नीना रज़ा वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्या मामलात हैं, किस तरह से उसको ट्रैप किया गया, किस तरह से पाकिस्तान से दुबई बुलाया गया, क्या हालात आजकल उनके साथ हैं, जानते हैं उन्हीं से। जी नीना रज़ा, बताइएगा किस तरह से इन लोगों ने आपको ट्रैप किया। जी, ये मैडम सारा जो है ये मेरे एक फ्रेंड की फ्रेंड है और मैं पर्सनली तो नहीं इनको जानती थी, लेकिन क्योंकि फ़ीमेल है तो मैंने इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया कि फ़ीमेल है तो कोई गलत काम हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है या क्या हो सकता है। तो बाकी इन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि ये कंपनी जो जिसमें इन्होंने हायर किया था या जिसकी मुझे इन्होंने अपॉर्चुनिटी बताई और मेरे से बात की, वो इनकी अपनी है। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये खुद रेंट का बल्कि घर नहीं कह सकते, छोटा सा एक वो इन्होंने लिया हुआ था और रेंट पे रहती थी। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये इन्होंने, क्योंकि बताया भी नहीं कि इन्होंने अपनी दुबई में कंपनी बनाई है। तो वो तो खैर बाद में मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने लोगों से इधर उधर से पैसे पकड़ के बनाई है कंपनी। तो और ये इन्होंने बस जब मुझे ट्रैप करने के लिए इन्होंने यही बोला कि आप जो है ना, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी और जो है ना बस आप बता दें आपने करना है कि नहीं करना। तो मैंने टाइम काफ़ी लिया, मेरे पास चैट सारी सेव पड़ी हुई है। मैंने काफ़ी 2-3 मंथ्स मैंने मैंने इनको कहा चले मैं सोच के बताती हूँ। फिर दोबारा फिर इन्होंने कुछ अर्से के बाद मैसेज किया कि आप जो है ना आप कंफर्म बता दें। तो उसके अलावा ये मुझे ये भी कहती रही कि अगर आपके साथ कुछ और लोग भी आ जाएं तो आपको हम कमीशन भी देंगे इसके ऊपर। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दुबई में इस तरह की चीज़, और इसके बारे में बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं बिल्कुल फिर इन्होंने एक और चीज़ की, इन्होंने मैडम ने मुझे मना किया कि आपने किसी से इस जॉब के बारे में डिस्कस नहीं करना, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको गलत भी गाइड कर सकते हैं। लोग आपसे हसद करते हैं, लोग आपको सही नहीं बताएंगे। तो आप किसी से मशवरा भी ना करें, इससे भी इन्होंने मुझे मना किया। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि आपको इतनी रकम तनख्वाह की मद में मिलेगी तो आपने तस्दीक नहीं की इस बात की? एग्जैक्ट सैलरी क्योंकि इन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा बहुत अच्छी, आप बस आपको हर चीज़ तो मिल रही है, आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी, आपको सारा कुछ आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा, तो आपको और क्या चाहिए, आपको सैलरी भी अच्छी देंगे। तो इन्होंने एक्चुअली किया ये कि सैलरी का जो ऑफ़र लेटर था वो जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी एंड उससे एक दिन पहले हमें मिला। और पता है वो किस दिन मिला? 10 मुहर्रम वाले दिन। हम लोग तो अपने उसमें बिज़ी थे, अपनी 10 मुहर्रम था और चल रहा, और वो दिन इस तरह के होते हैं, और 9-10 मुहर्रम। और उसके अलावा फिर उसके अलावा ये था कि मुझे क्योंकि इन्होंने बोला हुआ था, मैं तो बिल्कुल इनके ऊपर, मैं तो अपनी बहन समझ के इनके ऊपर ट्रस्ट कर रही थी
कि ये तो बहन है, मुझे बहनों बहनों की तरह करके, और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इस तरह से करेंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल भी, वो तो मैंने जब देखा तो जब फ्लाइट थी और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किए, तो तब मैंने सोचा कि मैं जाके इनसे पूछूंगी। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सैलरी इन्होंने किस वजह से इतनी लिखी हुई है, 20,300 दिरहम्स। अच्छा नीना रज़ा, बताइएगा आपको कब मालूम हुआ कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जॉब की क्या नेचर है, वो एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे थे। हाँ, बस इनका जोर इस चीज़ पे था कि लोन जो निकलवाना है उसके लिए आपके साइन बड़े परफेक्ट होने चाहिए। तो साइन इन्होंने बताया, अच्छा जी हमें लिख के दिखाएं। अब उसी दौरान ऐसा हुआ कि इन्होंने कई खाली पेपर्स के ऊपर भी हमसे साइन करवाए। एक पेपर के ऊपर तो इन्होंने मुझसे जो वो है अंगूठा भी लगवाया है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरे साथ लाहौर से 7 लोग और आए थे और ये धमकियां देते थे कि अब हमने आपसे, आप लाहौर, ये इधर दुबई में सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे अगर आप लोगों ने हमारी बात ना मानी। तो जो हम कहते हैं ना, जैसे कहते हैं करते जाएं। तो बस मैं इसी वजह से इतनी परेशान हुई। 2-4 दिनों में मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि एक दोस्त ने मुझसे कांटेक्ट किया। तो फिर मैंने उसको बताया कि उसने मुझसे पूछा, तो फिर उसने मुझे बताया कि दुबई में इस तरह का जो है वो फ्रॉड हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ का करके बुलाया जा रहा है लोगों को और उनके नाम पे लोन निकलवाया जाता है। उसके बाद उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। वो बंदा बेचारा सारी ज़िंदगी के लिए डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है, और ख़ुद ये उसके नाम पे जो करोड़ों निकलवाया होता है खुद लेके तो साइड पे हो जाते हैं, कंपनी बंद कर देते हैं। तो ये दोस्त ने जब मुझे बताया, उसके बाद तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी किसी से एक पैसे का फ्रॉड करना तो एक साइड पे रहा, सोचा भी नहीं कभी। जब उन्होंने आपको ट्रैप करके रख लिया तो आप फिर किस तरह से उनके चुंगल से आज़ाद हुई? लेकिन मसला ये था कि एक तो ये कहीं निकलने नहीं देते थे, दूसरा अभी जब मैं आई तो मेरी कज़न की तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने उसका पता लेने के लिए निकलना था, लेकिन मैं इनको बता के निकली हूँ। और वहाँ पे एक लड़का भी था जिसको मैं बताया मैंने कि मेरा इस तरह से मसला है, तो मैंने जाना है। तो साथ ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है वो ये अगर सैलरी नहीं दे रहे तो मेरा बनता ही नहीं है यहाँ पे स्टे करना, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया था मुझे आए हुए। नीना रज़ा, बताइएगा किस तरह की धमकियां दे रहे हैं आपको ये लोग? अब धमकियाँ इन्होंने मुझे बहुत तरह की दी हैं, बहुत तरह की धमकियाँ, बहुत तरह की। ये मेरी फैमिली, इन्होंने इवन के मुझे यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान में आपकी फैमिली जो रहती है उसको नहीं छोड़ेंगे। मुझे इन्होंने वहाँ पे भी, जब मैं इनके पास थी फ्लैट पे, तब भी इन्होंने मुझे कहा था कि आप अगर इसके अलावा इधर उधर होते हैं हमारी जॉब के अलावा, तो आपको हम लोग पूरी ज़िंदगी के लिए दुबई में जेल पे सड़ने पे मजबूर कर देंगे। और जो है वो आप लोगों को इतना वो कर देंगे कि वो कह रहे थे आप जो है ना दुबई की सड़कें चाटेंगे, सड़कें। इस तरह का वो जो सारा के साथ नुमान साहब है, वो मुझे उसने बोला था। और अभी भी इन्होंने यही धमकियाँ मुझे दी हैं कि आप जो है ना, आप सोच लें, आपको जो है वो आपके साथ जो है ना नताइज। हालांकि अभी मैं निकली थी बाहर और मैंने इनको बताया भी था कि कज़न की तबीयत नहीं ठीक, तो उसकी वजह से मैं निकली हूँ। लेकिन इन्होंने उसी टाइम मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप कॉल नहीं उठा रही तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। मतलब इतनी अजीब सी क्रिमिनल और इतने अजीब माइंडसेट के ये लोग हैं कि मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ये इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं। अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मामला चल रहे हैं आपके साथ? जी, इस वक्त ये सूरत हाल है कि इन्होंने मुझ पे सराउंडिंग लगवा दी है और साइबर क्राइम का केस डाल दिया है। साइबर क्राइम का केस किस वजह से डाला है?
कि आप जो है, मैं सोशल मीडिया पे अगर अपनी परेशानी बता रही हूँ या अपना मसला बता रही हूँ, वो मैं ना बता पाऊँ, वो इन्होंने मेरे ऊपर केस किया। और यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ इस वक्त दुबई में, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं कि लेकिन मसला ये है कि मैं अब और किसको जाके बताऊँ। किसी हिफाजती सेंटर या कानूनी इदारे से रब्ता किया आपने उधर? जी, मैंने लेबर कंप्लेंट सेंटर जो है वहाँ पे कॉल करके अपना जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवा दी है कि ये लोग मेरा पासपोर्ट रख के बैठे हुए हैं, मेरा एमिरेट्स आईडी भी इनके पास है, और मेरा मुझे 1 मंथ हो गया है, इन्होंने कोई सैलरी नहीं दी। और पाकिस्तान से मुझे जिस तरह कह के लेके आए थे, इन्होंने मुझे बिल्कुल वहाँ पे नहीं बताया कि इन्होंने फ्रॉड करना है, इन्होंने लोन लेना है। और अभी तक तो शायद इन्होंने दूसरे लोगों को भी अब इन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया होगा कि जो है वो किसी को ये बात नहीं बतानी, लेकिन इन्होंने ये बात यहाँ पर आने के बाद मुझ पे तो खोली है। और वो भी इन्होंने क्लियर लफ्ज़ों में मुझे जो है वो नहीं बता रहे, लेकिन ये यही कह रहे थे कि हमने जो लोन निकलवाना है उसकी सारी गेम है। क्या अपील करना चाहती हैं, और जो अफराद यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो मज़ीद फ्रॉड के झांसे में ना आएँ? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जॉब के लिए आई थी, और मेरे एक तो इन्होंने मेरा हक रखा हुआ है, मेरी सैलरी नहीं दी, मेरा पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी भी इनके पास है, इन्होंने मुझे कैदियों की तरह रखा हुआ था। और ये अपील है आप सबसे, सब पाकिस्तानी प्लीज़ मेरे लिए आवाज़ उठाएं, और मुझे इंसाफ चाहिए। और प्लीज़ एक पाकिस्तानी होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे लिए आवाज़ उठाए। इन्होंने मुझ पे जो केस किया हुआ है उसकी वजह से मैं अपने क्योंकि मैं इधर दुबई में बैठी हूँ, मैं यहाँ पे नहीं कुछ भी कर सकती, आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ इतना कि आप लोग मेरा मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैसेज यही है सब लोगों के लिए कि जब भी पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाएं, तो एक तो पाकिस्तानियों से एतबार, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, उठ गया है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके फिर आप कहीं भी निकलें, नहीं तो बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। जी नाज़रीन सामाइन, आपने सारी गुफ्तगू जानी। नाज़रीन हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी डंकी लगाकर बाहर जाना चाहते हैं या गैर कानूनी तरीके से किसी भी तरह बाहर जाना चाहते हैं, तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से आप बाहर जाने की कोशिश करें। पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल तरीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मुश्किल से निकलते निकलते एक बड़ी मुश्किल में फंस जाएँ। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।